सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के उस भाषण को हम रखने जा रहे हैं जो बाबा साहब ने नागपुर में 21 अप्रैल 1954 को दिया था। आज के इस स्पीच में आप देखेंगे, बाबा साहब के संदेश में आप देखेंगे कि किस तरह से बाबा साहब महाभारत का एग्जाम्पल देते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देते हैं। आज का अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो हम पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा देश दो भागों में बंट चुका है। दो भाग कौन से हैं? एक ऊंचे लोगों का और एक निम्न लोगों का। तो आखिर ये कारण क्यों ऐसा बाबा साहब कहते हैं, आज के अंबेडकर संदेश में विस्तार से हम आपको बताएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि महाभारत में बताया गया है कि द्रोण और भीष्म कहते हैं कि पांडव सही हैं, लेकिन ऐन लड़ाई के समय वे कौरवों की तरफ से लड़े। लोगों ने सवाल पूछे तो भीष्म ने दो टूक जवाब दिया कि अर्थस्य पुरुषो दासा, यानी कि आज अमीर मारवाड़ी दिल खोलकर कांग्रेस को पैसों की मदद दे रहे हैं, इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आप भी सोच सकते हैं। अर्थस्य पुरुषो दासा का सूत्र यहाँ भी लागू दिखाई पड़ता है। वर्तमान में ये सूत्र किस पार्टी के लिए लागू होता है ये निश्चित रूप से आप स्वयं भी बता सकते हैं। कांग्रेस के कितने सदस्य पार्लियामेंट में भाषण करते हैं ये उनसे पूछिए। बोरकर अगर यहाँ होते तो मैं उनसे पूछता है कि आप क्या करने वाले हैं, वह क्या कर सकते हैं, क्या वह कानून जानते हैं? भत्ते में मिलने वाले 30 रुपए पाने के लिए वे बस से जा रहे हैं, इससे आगे वे क्या जानते हैं? पार्लियामेंट के काम के लिए पूनम चंद जी कितने लायक हैं मैं नहीं जानता। कांग्रेस को लगता है कि लोगों का कांग्रेस पर विश्वास है, लेकिन हमारे नाम से किसी भी आदमी को वोट दीजिए कहना क्या विश्वासघात करना नहीं है? सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब इस समय संसदीय उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में बाबा साहब स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही चुनावी भाषण है बाबा साहब का, इसलिए बार बार यहाँ राजनीतिक दल का नाम आ रहा है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि कांग्रेस के लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि धिक्कार है कि उन कांग्रेसियों का हम अक्सर बोर्ड देखते हैं जिनमें लिखा होता है चोरों से सावधान। मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस से सावधान हो जाइए, क्योंकि वो चोर है। अस्पृश्य वर्ग के मतदाताओं पर मेरा पूरा विश्वास है। आपको किसी प्रकार की घूसखोरी के शिकार नहीं होना चाहिए। अपने वोट को एक अमूल्य चीज मानिए। आप निम्न जात के हैं, ध्यान में रखें कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों की तरह धार्मिक सामर्थ्य भी अपने पास नहीं है, इसलिए हमारा वोट राजनीतिक क्षेत्र की हमारी एक अनमोल चीज है, उसे बेचिए मत। हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अगर एक एक दाना चुनकर भरें तभी हमारी बोरी भरेगी। जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त है उसे अवश्य मतदान करना चाहिए, तभी मैं जीतूंगा। मैं आरक्षित जगह पर खड़ा हूं, हालांकि जिन स्पृश्यों को लगता है कि मेरी नीतियां केवल अस्पृश्यों के हित में न होकर देश के हित में है, वे भी मुझे अपना वोट दें। जरूरी नहीं कि मैं उनसे ये कहूं। मुझसे पूछा जाता है कि दूसरे मत का क्या करेंगे, दूसरे बारे में बताना जरूरी है। हम कांग्रेस का विरोध करते हैं, इसलिए कांग्रेस के फायदे में जाएं ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगर आप मेरे साथ और मैं दोनों अपने ही हैं को भी अपना वोट देंगे तो मेरा डिपॉजिट जब्त होगा। अगर आपको लगता है कि मैं जीतूं तो आपको बोरकर को अपना वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। फिर दो लोग बचते हैं, आयुष्मान राका, आयुष्मान मेहता। मैं समाजवादी पार्टी से नाराज हूं, उनके काम में कोई अनुशासन नहीं है। मुझे यहाँ समाजवादी पार्टी का मतलब वर्तमान समाजवादी पार्टी नहीं है सम्मानित साथियों, जिसे शॉर्ट में सपा कहते हैं। ये सोशलिस्ट पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी की यहाँ पर बात हो रही है। उनके काम में कोई अनुशासन नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि देश की अन्य पार्टियों की तरह वे उसूलों की बुनियाद पर अपनी पार्टी का संगठन करेंगे, इसलिए पिछले चुनावों में मैंने उनकी मदद की, लेकिन इस कारण हमारा बहुत अधिक नुकसान हुआ है। हमारे लोगों ने वोट दिया है, इसलिए उनके उम्मीदवार जीत पाए हैं, लेकिन इस पर धन्यवाद का एक शब्द भी उन्होंने हमें नहीं दिया। इसलिए मुझे उनके बारे में तो न तो बुरा लगता है और न ही आदर महसूस होता है। त्रावणकोर कोचिन में वे कम्युनिस्टों के साथ उनकी बराबरी में कंधे से कंधा लगाकर लड़े और चुनाव के बाद उन्होंने पगड़ी घुमाकर बताया कि तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें बस मंत्री पद पाने की जल्दी मची है। सुचेता कृपलानी ने मुझे खत लिखकर विनती की है कि अशोक का समर्थन करूं। अशोक मेहता का भी खत आया है, इसलिए और
अशोक या राका से अधिक राजनीति में सदे हुए हैं और विद्वान हैं, इसलिए उन्हें अपना दूसरा मत वोट दे दें। इसलिए नहीं कि वे सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, बल्कि इसलिए कि वे अशोक हैं, इसलिए आप उन्हें अपना वोट दें। कांग्रेस के खिलाफ खड़े उम्मीदवारों को आप बहुमत से जिताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद आयुष्मान राजभोज ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उसके बाद धीरे धीरे सभा का विसर्जन हो गया। इस समय बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। गर्मी का मौसम था, लोग प्यास से बेचैन थे। पानी के लिए होटल में लोगों की भीड़ लगी तो होटल मालिक ने पानी के 1 गिलास की कीमत 2 आने कर दी। इसके बावजूद लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। होटल की खाने की चीज़ें भी फटाफट बिकी और होटल मालिक को उनकी अधिक कीमत मिली। आज के अम्बेडकर संदेश का पहला प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के ये संदर्भ में क्या कहा? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्यों कहा कि वोट के अधिकार यानी कड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है? इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के बारे में आप विस्तार से बताने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी में, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। दिए गए अकाउंट नंबर पर यदि आप अपना अमूल्य योगदान करते हैं तो जल्द ही वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप तैयार होगा और निश्चित रूप से ये बहुजन समाज के हित में होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे देश में वर्तमान में भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं, कभी हमारे आरक्षण पर हमला किया जाता है, कभी संविधान पर हमला किया जाता है और कभी लेटरल एंट्री जैसे पोस्ट यानी कि बिना रिजर्वेशन के प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें भी देश के अंदर हो रही हैं। आखिर अगर हमारा एक वैचारिकी सेंटर होगा, पूरे देश के बुद्धिजीवी साथी एक जगह एकत्र होंगे, विचार विमर्श करेंगे, रणनीति बनाएंगे और कैसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता प्रशस्त कर सकें, उसके समृद्धि का रास्ता खोज सकें, ये वर्तमान पीढ़ी का लक्ष्य है। और ये हम जब एक जगह बैठेंगे तो एक साथ बात करके निश्चित रूप से एक रणनीति बना सकेंगे। ऐसे ही वैचारिकी सेंटर का इस समय निर्माण कार्य चल रहा है। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज के अम्बेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र, मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलन कथागृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, संकलन कथागृह में प्रस्तुत कथागृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। आज हम बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।